हम देखेंगे इंडिया और उसकी साथ के पड़ोसी देश। ये हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको भारत की ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। इंडिया की ज्योग्राफी मतलब इंडिया जो है आपके पास कौन से लॉन्गिट्यूड में है, कौन से लेटीट्यूड के में है, ठीक है, अक्षांश में कौन से देशांतर में है, और भारत का विस्तार क्या क्या है। धीरे धीरे आप देखोगे भारत के आसपास कौन से देश लगते हैं, चाहे में स्थल जिनकी लैंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं भारत के, वो देश हो गए। कुछ देश दो हैं इंडिया के पड़ोसी जो है वो भारत से जल के माध्यम से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देखेंगे और भारत का एक ओवरऑल व्यू सा देख लेंगे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, और धीरे धीरे फिर हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये भारत का मैप है। अगर मैं बात करूँ भारत की, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास अर्थ जो है वो, अगर मैं ये अर्थ मान के चल रहा हूँ, तो आपको पता है यहाँ से एक इक्वेटर नाम की, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ वाले हिस्से को हम बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोल देते हैं साउथ हेमिस्फीयर, या दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध। ठीक है जी। अब मैं बात करूं, और इसी तरह से अगर मैं ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींचता हूं, हम इन लाइनों को जो ऊपर से नीचे तक चलती हैं नॉर्थ टू साउथ, इन लाइनों को कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं इनको देशांतर। देशांतर देशांतर, और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इनको लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है, और आपकी जो लैटिट्यूड होते हैं वो करते हैं आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ को। इस तरह से हमने एक अपनी समझ के लिए भारत को या इनके ग्लोब को कुछ एक लाइनों में डिवाइड कर दिया। अगर मैं देशांतर की लाइनों की बात करूं, तो आपको देखोगे कि देशांतर की लाइनें किस तरह से रन कर रही हैं। देखो, ये आपके पास देशांतर है, ठीक है, वो इस तरह से लाइन जाती हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि ग्लोब है ये, ठीक है, और देशांतर की लाइनें जो आपके पोल के पास पहुँचते हैं, यहाँ पर ये पोल है आपका, यहाँ पोल पे पहुँचते पहुँचते इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0 किलोमीटर हो जाता है। वैसे नॉर्थ की बात करूँ, तो नॉर्थ में भी ये पोल के पास आपस में मिल करके इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है। बात करते हैं इक्वेटर में, इनके पास लगभग सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है इन दोनों लाइनों के बीच में, और वो है आपके पास 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर। अच्छा जी। इसी तरह से मैं अगर लॉन्गिट्यूड की लैटिट्यूड की बात करूँ, दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, बराबर एक समान रहेगा, क्योंकि ये इस तरह की लाइन है कि इनके बीच का डिस्टेंस जब भी आप नापोगे तो दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? 111 किलोमीटर। चाहे आप इक्वेटर से पोल जाओ, ठीक है, दोनों साइड को जो आपका डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर ही रहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मैंने इक्वेटर की लाइनें, लैटिट्यूड जितने भी हैं, और लॉन्गिट्यूड को मिला दिया इस तरह से, तो क्या बन गया? मेरे पास एक ग्रिड बन गया, ग्रिड बन गया। अब इस ग्रिड में भारत कहीं यहाँ जैसे लाई करता है, ठीक है जी। मतलब इंडिया की अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो हमारे पास इंडिया आता है आपके पास कौन से? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगी, उसके उत्तर में होगा भारत, और यहाँ से जो लाइन आएगी उसके ईस्ट में भारत होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं लाई करेगा भारत। ठीक है जी, ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ को लाई करेगा। ठीक है सर मैम। अब देखो, इसके बाद अगर ये हो गया हमारे पास भारत की, तो ग्लोब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास भारत कहीं लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, ये कुछ लाइन होगी, इसी तरह से ये लाइन होगी, इसका कुछ नाम होगा, उसी तरह से ये लाइन होगी, इसका कुछ नाम होगा, और ये लाइन होगी, इसका कुछ नाम होगा। ठीक है जी। अब ये जो लाइनें हैं, मैंने कहा कि ये लाइन भारत में ईस्ट की तरफ आएंगी, भारत इसकी ईस्ट की तरफ, तो ये लॉन्गिट्यूड जो होगा आपके पास, इसकी कुछ नंबरिंग होगी, ये वाला लॉन्गिट्यूड है, इसकी कुछ नंबरिंग होगी, और ये साउथ वाला जो होगा इसकी कुछ नंबरिंग होगी, इसको कि मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और नॉर्थ वाला ये पॉइंट होगा, इसकी कुछ मार्किंग होगी, इसकी इस ग्रिड के बीच में भारत लाई करेगा। ठीक है जी। अगर बात करूँ मैं ईस्ट वाली साइड को, तो आपके पास भारत की सबसे पहले देख लो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब अक्षांश के ऊपर भारत की क्या एक्सटेंशन है। तो मेनलैंड की बात करें तो 8 डिग्री के आसपास से स्टार्ट होता है, और लगभग 37 डिग्री तक इंडिया जो है 37 डिग्री तक जाता है। ठीक है जी, 37 डिग्री नॉर्थ तक, 37 है ये। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनली या देशांतरी विस्तार कितना है भारत का, तो वो आप देखोगे यहाँ से लगभग 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होकर के भारत का विस्तार जाता है आपका 97 डिग्री के आसपास। ठीक है जी। अब मैं रफली अगर इनके बीच का डिफरेंस देखूं, तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, और 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल विस्तार भी आपको देखने को मिलेगा भारत के बीच में। तो ये तो हो गया भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब मैं आपको 30 डिग्री जो डिफरेंस बता रहा हूँ, इसका क्या योगदान रहेगा? देखो, हमने क्या किया,
हम क्या करते हैं, अब ये तो हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड विस्तार भारत का। भारत से अब देखो, ये एक लाइन आपने देखा होगा, भारत इस तरह से ग्लोब है, तो एक लाइन यहाँ से निकलती है, एक लाइन ग्लोब के यहाँ से जो आपके पास नॉर्थवर्ड लाइन होगी, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन जो होगी, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन होगी, इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रेखा। जो कर्क रेखा ये भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत से इस तरह से गुजरती है कि भारत के कुछ राज्यों को काटती हुई है, फिर आपको ऐसे निकलती हुई देखने को मिलेगी। अब देखो, ये तो होगी कर्क रेखा। अब इसी तरह से ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी है ऐसे भारत का। तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको कि आप जहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है, वो लाइन है आपके पास 82 डिग्री। ये आपके पास कितनी है, 2 लाइनें ज़रूरी है भारतीय सापेक्ष में, ठीक है। भारत की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो आपको 2 लाइनें याद रखनी है। ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और ये 23.5 डिग्री, जिसको कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कर्क रेखा, हिंदी में बोलेंगे इसको कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत से गुजरी। अब आपसे प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता है कि बताइए कि कर्क रेखा जो भारत के किन किन पॉइंट से निकलती है। इससे पहले मैं कर्क रेखा को बताऊं तो आपने जैसे कि ये पॉइंट ना लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, ये इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं ना, या केप कैमोरिन, ठीक है जी, या फिर इसको ये आप कन्याकुमारी बोल देते हैं। तो भारत का दक्षिणी छोर क्या है, कन्याकुमारी। और भारत का उत्तरी छोर की बात करूं तो ये क्या है, इंदिरा कोल। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल, जो आपका यहाँ पे स्थित होगा लगभग भारत के बिल्कुल नॉर्थ में। इसका नाम होगा इंदिरा कोल, ठीक है। स्पेलिंग चेक करते रहना आप, COLA की कॉल है। अच्छा, अब मैं बात करूं, अगर यहाँ की बात करें तो ये पॉइंट, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, दिस पॉइंट, ये पॉइंट है भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट, मतलब वेस्टर्न पॉइंट। तो इसको कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं इसको, गुहार मोती, गुहार मोती। और ये इसी को आप सर क्रीक लाइन भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सर क्रीक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो भारत का, तो इसका भी कुछ नाम होगा, तो इसका नाम है किबिथू। क्या नाम है इसका, KIBITHU, ठीक है, इसको लिख लो आप, किबिथू। इसका नाम है किबिथू, किबिथू। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर ले आप, पॉज कर लें इसको, नोट कर लें। अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा कि यहाँ से आप एक लाइन गुजरती है भारत के बीचों बीच से, इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, कर्क रेखा। और एक लाइन निकलती है यहाँ से, जिसको क्या आप कहते हैं 82 डिग्री हाफ, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ को। ये आपकी होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ से आपका समय जो निर्धारित किया जाएगा, भारत का मानक समय बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये कुछ राज्य से गुजर के निकलेगी, वैसे ही IST कुछ एक राज्यों से निकल के गुजरेगी। अब कौन कौन से राज्य से दोनों लाइनें निकलती हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो नोट करते रहना है। सबसे पहले गुजरात से निकलेगी आपके पास, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का टच होगा, ठीक है, फिर आप MP में एंटर कर जाओगे, फिर छत्तीसगढ़ का पार्ट आएगा, फिर आप थोड़ा सा झारखंड का हिस्सा भी आएगा इसमें, ठीक है जी। आप इसके बाद नेक्स्ट मूव करोगे तो आपके वेस्ट बंगाल है, फिर इसके बाद आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा हिस्सा है, और ये कौन सा पार्ट है, ये त्रिपुरा है, और ये आपका मेघालय, क्या मेघालय क्या मिज़ोरम, मिज़ोरम है ये, ठीक है, मेघालय यहाँ पे स्थित है। तो कौन कौन से हो गए अपने पास, गुजरात, पहली स्टेट गुजरात, सेकंड आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पे त्रिपुरा, और 8th नंबर पे मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम। आगे अपने पास तो ट्रॉपिक और कैंसर पूछी जाए आपसे, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। सीक्वेंस में नाम याद करें, ईस्ट से वेस्ट पूछा जा सकता आपसे, और वेस्ट से ईस्ट भी पूछा जा सकता, तो आपको अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 82 एंड 82.5 डिग्री की बात करें, तो ये कहाँ से निकलती है, देखिए सबसे पहले तो यूपी की निकलती है, यूपी से, ठीक है, फिर MP पास होती है, फिर छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, सी जो छत्तीसगढ़ है बीच में ना, छत्तीसगढ़ में दोनों आपस में मिल भी रही हैं, देखो छत्तीसगढ़ से नीचे चले जाओगे आपके पास, तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा आएगा, थोड़ा सा उड़ीसा का हिस्सा टच होगा, फिर फाइनली आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है जी। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो
इसके बारे में बात करें तो आपके पास जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहाँ कहाँ से पास हो रही है? यूपी से, MP से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप देखोगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लास्टली वी हैव आंध्रा। ठीक है जी, आंध्रा से पास हो रही है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। तो ये 5 स्टेट से पास हो रही है ना, 5 स्टेट है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास? ये कुछ एक लाइंस हैं जो कि भारत से निकलती हैं, भारत से पास होती हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड मानक टाइम है ना, इसको एक बार देख लें। देखो जब लो, मैंने कहा दो आपके पास क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड। इस तरह से लॉन्गिट्यूड होते हैं आपके। जब दो लॉन्गिट्यूड के बीच में गैप आ जाता है ना, ऐसे ऐसे होंगे लॉन्गिट्यूड है ना, तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में आप देखोगे, मान लो कि इस लॉन्गिट्यूड का नाम है 1 डिग्री ईस्ट, इसका नाम है 2 डिग्री ईस्ट। तो इन दोनों के बीच में कुछ टाइम का डिफरेंस हो जाता है। कितना डिफरेंस हो जाएगा टाइम का? 4 मिनट का। मतलब क्या हुआ इस बात का? देखो आपके पास जब जैसे जैसे एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जंप करते जाओगे, आपका टाइम जो है वो क्या होगा? वेरी करता जाएगा। ठीक है जी। अब वेरी करेगा तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में कितना टाइम गेन होगा या लॉस होगा? मान लो कि आप यहाँ से के ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप हमेशा क्या करोगे? क्या करोगे आप? ईस्ट की तरफ जाने से क्या होगा? ईस्ट की तरफ जाने पर आप टाइम लॉस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, मान लो, सॉरी मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, और जो आपका GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसको GMT कहते हैं, ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है 0। वहाँ से लेकर अगर इंडिया की बात करूँ तो आपके पास टाइम का कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। ठीक है जी। मतलब हमारा समय इंग्लैंड के टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे चला हुआ है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड किया? हम इंग्लैंड से जाने वाली लॉन्गिट्यूड और हमारे बीच में जाने वाली लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का गैप आता है, वैसी तरह से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 5.5 घंटे हम जो है इंग्लैंड से आगे चले गए। ठीक, आई होप कहानी क्लियर हो। लेकिन जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में लगभग आपको 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का डिफरेंस। अब अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो आप देखोगे, मैंने कहा 1 डिग्री पे आप 4 मिनट क्या करते हो कि उसका गैप आ जाता है टाइम का ना, 4 मिनट आगे या पीछे हो जाएगा जैसे मूव करोगे आप। ईस्ट की तरफ मूव करोगे तो लॉस कर जाओगे, वेस्ट की तरफ आप गेन कर लोगे, है ना। अच्छा, अब जो है मैं बात कर रहा हूँ 1 डिग्री पे 4 मिनट गेन का डिफरेंस। अब मैं गुहार मोती में हूँ और मेरे को किबिथु का लोकल टाइम जानना है, तो क्या होगा? गुहार मोती और किबिथु का लोकल टाइम में कितना डिफरेंस होगा? क्या मतलब? वो लोग यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का। 1 डिग्री पे कितना मिनट का डिफरेंस आता है? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 30 × 4 हो जाएगा, 120 मिनट। तो देखो इतना 120 मिनट 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर मैं गुहार मोती की बात करूं और आपका किबिथु की बात करूं जो अरुणाचल में है, गुजरात और अरुणाचल के बीच में इसलिए कहते हैं कि लगभग 2 घंटे का आपका टाइम का डिफरेंस है, लोकल टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मान लो गुजरात में 6 बजे का लोकल टाइम है शाम का, तो वही जो आपके पास अरुणाचल में वो 8, उनको 8 PM प्रतीत होगा, 8 बजे। समझिए मेरी बात को। आई होप ये आपको क्लियर हो किस तरह से टाइम जो आपके पास है टाइम जो है वो किस तरह से वेरी करता है। अगर मैं बात करूँ आपके पास कि भारत में एक ही टाइम जोन हुआ है ना, 82.5 एक ही टाइम जोन है हमारे पास, सारा टाइम यहीं के इसी के अकॉर्डिंग जो हम डिसाइड करते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में टाइम कहाँ का है? इस जो ये जहाँ से लाइन पास हो रही है, ठीक है, यहीं का हुआ ना वो लोकल टाइम, तो यहीं का हुआ। इससे आगे जाओगे तो टाइम और होगा, इससे पीछे जाओगे तो भी टाइम कुछ और होगा। लेकिन हम क्या मान कर चलते हैं? एक ही स्टैंडर्ड। तो इंडिया में एक ही मानक समय है। सबसे ज़्यादा मानक समय किसके है? सबसे ज़्यादा टाइम जोन कौन सी कंट्री है? फ्रांस की। अब फ्रांस तो देखने में बहुत छोटी कंट्री है, क्योंकि फ्रांस की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेनलैंड फ्रांस से बाहर भी इनकी कुछ टेरिटरीज़ है, इसीलिए फ्रांस का जो टाइम जोन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है कंपेरेटिवली बाकी कंट्री की। देखिए एरिया वाइज तो आप सभी को पता है ना, रशिया बहुत ज़्यादा है। रशिया की एरिया जो सबसे लार्जेस्ट है। अगर एरिया की बात करें तो आई होप आप सभी को पता होगा कि भारत का एरिया जो रशिया का एरिया जैसे सबसे ज़्यादा है। रशिया के एरिया कितना है? नंबर 1 पे। रशिया के एरिया में रशिया नंबर 1 पे एरिया वाइज। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत का रैंक 7th है पूरे दुनिया में, ग्लोब में। कितना रैंक है? 7th रैंक है। रशिया जैसे रशिया का ज़्यादा है, फिर आपके पास कनाडा का ज़्यादा है, फिर चाइना है, US है, और उसके बाद अपने पास ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इनके सबके क्या है? भारत से ज़्यादा है इनका एरिया, और भारत लगभग 7th नंबर पे आ जाता है एरिया वाइज। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको पता होगा कि भारत का एरिया में
कौन सा रैंक है? 7th। और लगभग कितना पॉपुलेशन रहती है भारत में पूरी दुनिया की? ये देखिए एरिया वाइज तो 7th रैंक है, लेकिन एरिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया भारत अभी। आई होप आप सभी को पता होगा ना। ग्लोबल की लगभग 17% थी पहले, अभी तो रिसेंटली इंक्रीज़ हो गई होगी, लेकिन 17% पॉपुलेशन जो है आप NCERT अकॉर्डिंग देखोगे तो उसका डाटा अपडेटेड नहीं है। उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि 7% जो पॉपुलेशन है वो भारत में रहती है। होपफुली क्लियर होगा आपको। चलिए अब देखो, ये तो होगी इंडिया की बात। अब इंडिया में हमने अभी तक क्या देख लिया कि भारत से कुछ एक लाइंस पास हो रही हैं, जैसे कि अक्षांश 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 8 स्टेट से निकल रही है भारत की। किस स्टेट से एग्जैक्टली ये पूछ लिया जाता है आपसे। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि इन बताइए कि इन में से सी यहाँ से निकली ना वो लाइन, तो आप देखोगे कि जो आपके पास ना आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन से ऐसी स्टेट हैं जिनकी कैपिटल जो है वो, जिनसे मतलब ट्रॉपिक कैंसर जिन स्टेट से पास हो रही है उनकी राजधानी उसके नॉर्थ में से, बाकी सबकी साउथ में। लेकिन आपके पास राजस्थान क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा टच होता है, ठीक है। राजस्थान का जयपुर ऊपर की तरफ को है, नागालैंड की कोहिमा ऊपर को है, और अपने पास किसकी, मिजोरम की आइजवाल ऊपर की तरफ को है, नॉर्थ में सारी, है ना। ये तो ये याद रखना आपको, 3 कैपिटल ये याद रखनी है, फैक्चुअल डाटा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और उसके आस पड़ोसी देश, ठीक है। तो सबसे पहले पाकिस्तान पे चलता हूँ मैं। अब पाकिस्तान की सभी की कैपिटल आप सभी को पता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन पास होती है, इस लाइन को आप कहते हैं, ये लाइन जो है इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर बनाने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। सिरे रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई लाइन थी ये, और ये लाइन आपकी 1946 या 7 में जब पार्टीशन होता है 7 में, तब खींची जाती है लाइन, ठीक है जी। अब देखो ये पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप क्या कहोगे? रेड क्लिफ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए बांग्लादेश को भी उसी समय आज़ादी दी गई थी जब पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। मतलब पाकिस्तान 2 हिस्से में आज़ाद हुआ, एक आपका ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज करंटली आप बांग्लादेश कहते हैं, और एक आ गया वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान मतलब साथ में आज़ाद हुए, है ना। तो ये तो 1971 में जाकर के बनेगा ना क्या बांग्लादेश। तब तक तो उससे पहले तो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब रेड क्लिफ ने लाइन खींची तो उसने पाकिस्तान को डिवाइड किया, तो पाकिस्तान खींचा तब उसने वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, मतलब भारत और करंटली बांग्लादेश की में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। आई होप क्लियर है आपको ये रेड क्लिफ लाइन। अब पाकिस्तान की बात करूँ तो कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए मूव करते हैं, यहाँ से आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा किसका टच हो रहा है? अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है जी। और अफ़गानिस्तान के साथ टच हो रहा है। उसके बाद यहाँ से अफ़गानिस्तान से अगर मूव कर जाओगे, ये सारा चाइना के साथ, तिब्बत उस समय तिब्बत था लेकिन करंटली चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा, तो ये सारा चाइना के साथ हमारा बॉर्डर शेयर करे। हम अरुणाचल में जाकर के चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे पहुँच के फिर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आप देखोगे ये म्यांमार है। क्या ये? म्यांमार, ठीक है। बर्मा जिसको कहते थे आप, है ना जी। बर्मा और म्यांमार जो है ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर बांग्लादेश है आपका, उसके बाद भूटान है आपका। ये भारत के क्या है? पड़ोसी देश है, नेपाल, ठीक है जी। ये सारे क्या है? इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स हैं। अच्छा जी, ये तो होगी लैंड से, जिनका कि हमारे पास क्या है? स्थल से, जिनकी हम जो लैंड बॉर्डर बनाते हैं जिन कंट्री के साथ, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं ऐसी 2 कंट्री जिनके साथ हम जो हमारे समुद्र से सीमाएं जी कहें कि पड़ोसी देश हैं, वो आपका श्रीलंका और मालदीव, ठीक है जी। ये हमारे हो गए टोटल 7 हमारे साथ लैंड से शेयर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और 2 हमारे पास की क्या है? टेरिटरी, समुद्र की सीमाएं हमारे साथ लगती हैं। अब मैंने जैसे कहा हम पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन है, जैसे लाइन पता होनी चाहिए आपको ना, ये एक लाइन है। तो इसको कहते हैं हम रेड क्लिफ। ऊपर को ये होगी आपकी LOC। और रेड क्लिफ पूछी जाए तो पाकिस्तान के इंडिया के बीच में मैकमोहन आपके साथ, मैकमोहन ये तो होगी रेड क्लिफ, है ना। ये होगी LOC, ये होगी सारी मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन किसके? इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन, रेड क्लिफ ये होगी, रेड क्लिफ आ गई, ये भी रेड क्लिफ होगी, ठीक है जी। अब देखो नेपाल के साथ कोई हमारी SS लाइन का नाम है नहीं, भूटान के साथ भी नहीं है, और म्यांमार के साथ भी नहीं है ना। अराकान योमा पर्वत है यहाँ पे, जो कि आप जब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊँगा, देखो अराकान योमा पर्वत की श्रृंखला है, क्योंकि अब इसलिए वही डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये भारत और म्यांमार को।
अब पाकिस्तान बना तो रेड क्लिफ लाइन खींच देगी। अब पाकिस्तान के साथ हमारा लैंड से कितना बॉर्डर शेयर करते हैं हम, आपके पास दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए पाकिस्तान से हम करते हैं 3,323 किलोमीटर, ये इतना लैंड का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। अब आपको दो फैक्ट याद रखने कि बताइए भारत के पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा लैंड जो है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है भारत किसके साथ शेयर कर रहा है, तो वो आपका बांग्लादेश। ठीक है, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश। कितना शेयर कर रहा है, 4,096 या 95 के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, 4,996। अब देखो लगता है यहाँ से घूम करके ना पूरा इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये आपके पास बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कौन, बांग्लादेश। नंबर 1 पे बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर हो रहा है भारत के साथ, नंबर 1 रैंक है इसका। अब सबसे कम पूछा जाए तो यहाँ पे देखो एज से हल्की सी टच हो रही है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ में, जब ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की, तो ये आपका क्या है, अफगानिस्तान। तो हल्का से अफगानिस्तान का टच होता है। तो लास्ट में अगर 7th नंबर की बात करूँ तो लैंड वाइज हमारा 7th नंबर पे कौन सा आती है कंट्री, अफगानिस्तान। कितना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 106 किलोमीटर के आसपास। होपफुली क्लियर होगा ये। सबसे ज़्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा अब बात करूँ मैं, देखो 3323 किलोमीटर हम पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, और चाइना के साथ भी इतना ही कर रहे हैं लगभग, हम चाइना के साथ कर रहे हैं 34,088 के आसपास। ठीक है, रफली। अब चाइना के साथ हमारे बॉर्डर में बहुत से डिस्प्यूट है। चाइना के साथ हमारे देखो LAC सुना होगा आपने, लाइन ऑफ LAC, चाइना के साथ हम शेयर करते हैं बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये अपने पास है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन पूछी जाए, LAC पूछी जाए। अब चाइना के साथ बॉर्डर जो है बहुत डिफरेंस क्रिएट हुआ, आप सभी को पता है। जॉनसन लाइन थी पहले, फिर उसको चाइना ने, इंडिया मान रहा था, चाइना डिनाई कर रहा था, तो बहुत से डिस्प्यूट हो गए। चाइना वाले बोलते हैं कि हमारा एक्चुअली बॉर्डर लगता है 2,000 किलोमीटर के साथ इंडिया में। ठीक है, उसमें मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा इस क्लास में, उसमें फिर कभी क्लास में देखेंगे। लेकिन चाइना वाले को हमने 3 सेक्टर में डिवाइड किया, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। 3 हिस्से में डिवाइड किया चाइना वाले बॉर्डर को हमने, है ना। वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख वाला हिस्सा, सेंट्रल सेक्टर में आपका उत्तराखंड हिमाचल का कुछ पार्ट आता है, और ईस्टर्न सेक्टर में आपके पास जो अरुणाचल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और मैकमोहन लाइन चाइना के साथ शेयर करता है। अब चाइना ने ना यहाँ से हमारा हिस्सा ऑक्यूपाई किया, जिसको आप कहते हैं अक्साई चीन। तो ये वो पार्ट है जिसको कहते हैं अक्साई चीन। ठीक है, चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था 1957 के आसपास। ये अक्साई चीन का पार्ट चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया। दिस रीजन इज़ कॉल्ड POK। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर ये POK का हिस्सा है, इसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो गिलगिट बल्तिस्तान का पार्ट है वो यहाँ पे स्थित है, आपका सियाचिन यहाँ पे स्थित है। तो आप देखोगे जब मैं आपको पासेस बढ़ाऊंगा ना, इसके बाद देखेंगे हम, जब हिमालयस करेंगे तो उसके पासेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे पासेस है, काराकोरम पास, आपके पास आगे हिल पास, मिंटक्का पास, तो वही हम पासेस लाई करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे, K2 है। ठीक है, तो सारे यहीं पे लाई करती है, K2 तो यहीं पे है आपके POK में। होपफुली क्लियर होगा आपको। अब मैंने इसके बाद हम मूव कर रहे हैं चाइना पे। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। क्लियर है, बॉर्डर क्या क्या शेयर कर रहे हैं वो आप सभी को आई होप क्लियर होगा। और मेरे को अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर क्या शेयर करते हैं ये सर्च करके बताओगे। अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्यूरन लाइन। क्या कहते हैं, ड्यूरन लाइन। ठीक है जी, होपफुली आप इसको नोट कर लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में भी ड्यूरन लाइन है। अब चाइना और इंडिया के बीच में LAC या फिर आपके पास मैकमोहन लाइन। चाइना और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन, और बांग्लादेश और भारत के बीच में भी रेड क्लिफ लाइन। नेपाल के बीच में कोई लाइन नहीं है, पोरिस्सा हमारा इनके साथ क्या है, वो क्या बोलते हैं, बॉर्डर है। अब कभी नेपाल जा सकते हैं, और नेपाल से इंडिया भी आ सकते हैं। अच्छा जी, भूटान आ गया अपने पास नेक्स्ट। भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, थिम्पू कैपिटल है इसकी, नेपाल की काठमांडू, और इस तरह से आपने इसको होपफुली याद कर लोगे आप सभी कैपिटल। ठीक है जी, ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब श्रीलंका है, आप सभी को पता है, श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है यहाँ पे। मतलब श्रीलंका और भारत जल संधि होती है, जिसको आप स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में ना, जल संधि। दो बड़ी जल धाराओं को मिलाने वाली, जो बड़े बड़े जो आपके पास से वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको मिलाती हैं स्ट्रेट्स। तो यहाँ पे एक पाक स्ट्रेट है, क्या नाम है इसका, पाक स्ट्रेट। पाकिस्तान के साथ नहीं है, यहाँ से याद रखना। ठीक है, पाक स्ट्रेट बोला पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ है। पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट। ठीक है जी, गल्फ ऑफ मन्नार भी यहाँ पे, होपफुली आपने सुना होगा ये। ओके, भारत का पास पड़ोस वाला देश हो गया। और मालदीव्स बचते हैं, माले कैपिटल है। ठीक है, मोहम्मद मोइज़ू यहाँ के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने, जो कि
यूँ कहें कि प्रो चाइना है, और इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था इन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो बहुत इन्होंने भारत को, और आपने देखा भी होगा मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर ने रिसेंटली क्या था, थोड़ा टाइम पहले भारत के खिलाफ क्या ट्वीट वगैरह भी किए थे ना, तो हमारे मोदी जी कहाँ चले गए थे, लक्षद्वीप, वो आपने सुना होगा, आई एम श्योर वो कंट्रोवर्सीज रही थी, उस पर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो मालदीव हमारा पड़ोसी देश, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, और 1942 के आसपास म्यांमार की एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट चली थी, कहाँ पे, शिमला में, ठीक है जी, ये भी आपको पता होगा। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना, ये कुछ एक हमारी क्या है, टेरिटोरियल लैंड शेयर करते हैं, और समुद्र का सीमा हमारे पास किसकी लगती है, मालदीव्स और श्रीलंका की। होपफुली क्लियर है। चलो अब इंडिया में हम एंटर कर रहा हूँ मैं। अब भारत के आसपास वाले देशों के एक बार इंडिया को भी देख लेते हैं। अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इंडिया में टोटल कितनी स्टेट है, करंटली वी हैव 28 स्टेट्स, ठीक है, 28 राज्य हमारे पास, और 8 ही यूनियन टेरिटरी हैं। अब 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अब मैं यूनियन टेरिटरी पूछ रहा हूँ, स्टेट में आप होपफुली आपको याद होंगी, ठीक है जी। 8 यूनियन टेरिटरी जो है वो कम है, तो इनको यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आपके पास लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, 2 तो ये होगी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। रिकॉल करने की कोशिश करें, चंडीगढ़ है कैपिटल आपकी, फिर आपकी न्यू दिल्ली है, दिल्ली जिसको कहते हैं, आपके दमन एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। उसके बाद आप नीचे की तरफ मूव कर जाओगे तो पुडुचेरी है आपके पास, ठीक है। पुडुचेरी जो है वो लगभग 3 स्टेट में फैला है, उसके ना डिस्ट्रिक्ट्स, होपफुली पता होगा आप मुझे। पुडुचेरी करेंगे लेबोरेटरी, वहाँ देख लेंगे। पुडुचेरी होगी 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगी। दमन एंड दादरा नगर हवेली को साथ में बोलते हैं ना, और पहले 2 अलग अलग वो करती, लेकिन रिसेंटली क्लब कर दी गई हैं, दोनों साथ में ही। और अपने पास पुडुचेरी हो गया, एक आपके पास ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लक्षद्वीप हो गए, लक्षद्वीप, और ये आपके पास क्या है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। होपफुली क्लियर है यहाँ तक। तो आपने कितनी यूटीज़ देख ली, 4 नॉर्थ में देख लो, ये 4 नॉर्थ की हैं, और 4 नॉर्थ की तो एक सेंटर में, सेंट्रल इंडिया के आसपास, सेंट्रल इंडिया में तो एक्चुअली वेस्ट में है, ठीक है, लेकिन ये जो है 3 साउथ में। तो आप इस तरह से हो जाएंगी 8 टोटल है ना ड्यूटीज़। और कैपिटल सिटी पूछी जाए तो आपको लद्दाख की बताओ, जम्मू कश्मीर की बताओ, रिसेंटली जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है जी। तो जम्मू कश्मीर का पता होना चाहिए आपको। दिल्ली, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है, दिल्ली की कहाँ पे है, आपका जम्मू कश्मीर की कैशनगर है, ठीक है जी। उसी तरह से आप नीचे आ जाओगे, लक्षद्वीप की कवरती है, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है जी। तो ये कुछ कैपिटल सिटीज़ हैं किनकी, हमारे यूनियन टेरिटरीज। होपफुली आपको याद हो जाएंगी, इनको एक बार देख लेना आपने। तो ये हो गया भारत का लगभग मैप, इसमें 28 राज्य देख लिए, यूनियन टेरिटरी देख ली, साथ में कितने पड़ोसी देश है भारत के, वो भी हमने थोड़े बहुत ऊपर से देख लिया, मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है ना, इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे इसमें। तो इसमें हमने इतना सा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इंडिया की फिजियोग्राफी डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए इंडिया की फिजियोग्राफी की क्या बात करूँ कि भारत को हमने फिजियोग्राफी डिवीज़न में कुछ डिवाइड कर दी, यहीं से लिंक तो मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न में भारत को तोड़ा, हिंदी में बोलेंगे स्थलाकृतियाँ बोले हिंदी में फिजियोग्राफिक डिवीज़न को। तो भारत को हमने देखो, उत्तर में तो मैदान है बहुत बड़े बड़े, सॉरी मैदान कहाँ है, पहाड़ है, जिनको आप हिमालय कहते हैं, एक ये होगी। उसके बाद देखो मैदान लगते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे विस्तृत मैदान है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो दूसरी हमारी फिजियोग्राफी डिवीज़न ही है, पहले आपके हिमालयज़ आगे, सेकंड नंबर पे आपसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान आगे, थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पे आपका रेगिस्तान है, तो ये थार रेगिस्तान हो गया आपके पास, डेजर्ट का हिस्सा आ गया, डेजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान। यहाँ पे आओगे आप नीचे तो ये आपको कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन, मतलब कोस्टल के आसपास जो प्लेन होंगे, तो ये कैटेगरी होगी कोस्टल प्लेन्स की। उसके बाद यहाँ देखोगे तो बीच में एक इन्वर्टर सी अगस्त टी बनेगी, इस तरह का उठा हुआ भाग होगा, जिसको क्या पठार कहते हैं, इंग्लिश में प्लेट्यू कहेंगे हम, ठीक है जो ये पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव आइलैंड्स होंगे, लास्टली हम आइलैंड्स को देख लेंगे। तो हमारे पास कितनी फिजियोग्राफ डिवीज़न होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 फिजियोग्राफ डिवीज़न में भारत को तोड़ा गया, एक एक करके इनको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले मैं आपको हिमालयस के बारे में बताऊंगा कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कौन कौन सी रेंजेस कहाँ कहाँ स्थित हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक आप इंडिया का ओवरव्यू जो एक बार जो इस क्लास में डिस्कस किया, एक बार खुद से भी देख लें और चीज़ों को रिवाइज करें बार बार, ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहे और एग्जाम वाले दिन आप इनको रिप्रोड्यूस कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।